ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड शाओजी को दिखाते हैं जो कि 10 साल बाद मेंटल हॉस्पिटल से छूट रही होती है। यहाँ डॉक्टर्स की टीम उससे गुड बाय करने के लिए बाहर खड़े होते हैं और शाओजी उन्हें अपना ख्याल रखने के लिए थैंक्स बोलकर अपनी कार में बैठकर यहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही डॉक्टर्स तो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगते हैं क्योंकि वो लोग उससे बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं और वो लोग अब सोच रहे होते हैं कि अब फैंग फैमिली तो गई, ये अब उन लोगों को भी नहीं छोड़ेगी और ये लोग जल्दी से हॉस्पिटल का डोर भी बंद कर लेते हैं कि कहीं वो वापस ना आ जाए। और दूसरी ओर शाओजी कार से जाते हुए बस यही सोचकर बहुत ही खुश हो रही होती है कि फाइनली वो अब अपनी मॉम से मिलने वाली है। और तभी हम शाओजी की मॉम को देखते हैं जो कि रोड पर भटक रही होती है और वो भी पागल हो चुकी है, पर शाओजी को तो पता भी नहीं होता और वो यहाँ अपने घर पहुँचती है और देखती है कि कैसे उसकी ग्रैंडमा उसकी स्टेप सिस्टर यून का ख्याल रख रही है। फिर वो यहाँ मेट से फ्रूट लेकर खाने लगती है और पूछती है कि मेरी मॉम कहाँ पर है। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल तमीज़ नहीं है। फिर इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं शाओजी की मॉम को जो कि उसके डैड को चिल्ला रही होती है और कह रही होती है कि उनकी वजह से ही वो इतने अमीर हुए, नहीं तो वो पहले बहुत ही गरीब थे और उन्होंने उनके लिए इतने बच्चे दी और वो आज जाकर कह रहे हैं कि वो उनसे प्यार ही नहीं करते और वो अपनी मिस्ट्रेस को घर लाना चाहते हैं और साथ ही अपनी नाजायज़ बेटी को भी। तो शाओजी की मॉम को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उसके डैड से डिवोर्स लेने का बोल देती है और साथ ही अपने घर से निकलने का भी बोलती है और कहती है कि बच्चों की कस्टडी भी वो खुद ही लेंगी। तो ये सुनते के साथ ही शाओजी की ग्रैंड माँ उन्हें चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे बेटे को घर से निकालना चाहती हो और उससे डिवोर्स लेना चाहती हो। तो ये सुनते के साथ ही शाओजी की मॉम को और गुस्सा आ जाता है कि आप लोग पहले से मिले हुए और आप पहले से जानती हैं कि आपके बेटे का कहीं और अफेयर चल रहा है। फिर ग्रैंड माँ शाओजी के डैड को इशारा करती है और वो शाओजी की मॉम को मारने लगते हैं और कहते हैं कि मैं अब अपनी फर्स्ट लव को वापस नहीं खोना चाहता हूँ और अपनी बेटी को भी, तो मैं उन लोगों को घर ला के रहूँगा और तुम इस दुनिया में नहीं रहोगी तो इस सीक्रेट के बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा। पर तभी शाओजी वहाँ पहुँच जाती है अपनी मॉम को बचाने के लिए और तभी गिरने की वजह से शाओजी के डैड के सर पर चोट लगती है तो ग्रैंडमा चिल्लाने लगती है और फिर इसी के बाद ही वो लोग शाओजी को मेंटल हॉस्पिटल छोड़ देते हैं और फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है। ग्रैंडमा शाओजी से पूछती है कि क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वो हाँ बोलती है। तो ग्रैंडमा फिर खुश होने लगती है कि चलो 10 साल जो तुम मेंटल हॉस्पिटल में रही हो उसका कुछ फ़ायदा तो निकला। तब शाजी कहती है कि मुझे ये गलती का एहसास हुआ कि मैंने उन्हें पूरी तरीके से क्यों नहीं मार दी थी। तो फिर ग्रैंडमा गुस्सा होने लग जाती है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो और ज़रूर अब तुम मुझे भी मारने का सोच रही होंगी। तो फिर शाजी कहती है कि नहीं नहीं ग्रैंडमा, अभी तो आप और बुढ़ी होकर मरोगी। तो ग्रैंडमा चिल्लाती है कि तुमसे कई ज़्यादा बेहतर तो तुम्हारी सिस्टर यून है, ये तुम्हारी तरह मैनरलेस नहीं है। तो शाजी कहती है कि आप इस लड़की को मेरी सिस्टर मत बोलो, ये मेरी सिस्टर नहीं है बल्कि मिस्ट्रेस की बेटी है। तो ये सुनते के साथ ही मेड बातें करने लगती है कि नाजायज़ बेटी है। फिर यून अच्छी बनने की एक्टिंग करते हुए ग्रैंडमा से कहती है कि आप इतना गुस्सा मत हो और फिर वो जाकर शाओजी से कहने लगती है कि सिस्टर मैं समझ सकती हूँ, 10 सालों तक मैं इतनी अच्छी लाइफ जी रही थी और इतने लग्जरी घर में रह रही थी और तुम वहाँ मेंटल हॉस्पिटल में सज़ा काट रही थी, तो तुम्हें तो बहुत ही बुरा लग ही रहा होगा। और स्लो से वो कहती है कि तुम यही लायक हो। तो फिर शाओजी भी उसे कहती है कि तुम गलत हो, मैंने कोई मेंटल हॉस्पिटल में मुश्किल लाइफ नहीं गुजारी हूँ, हाँ पर तुम्हारा यहाँ पर रहना ये बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा बोलकर वो उसे ढकेल देती है। तो फिर यून एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि ग्रैंडमा देखो, सिस्टर मुझे चाहती ही नहीं कि मैं इस घर में रहूँ, तो मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। तो फिर शाजी कहती है कि हाँ निकलो इसी वक्त। तो ग्रैंडमा चिल्लाती है कि भूलो मत कि तुम्हें मैंने इस घर में इसलिए ही आने दी हो क्योंकि तुमने प्रॉमिस करी हो कि तुम यून को परेशान नहीं करोगी और तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन करी हो। फिर वो लॉयर को बुलाती है और लॉयर यहाँ पर वो कंडीशन वाला कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है जिसमें ग्रैंडमा ने शाओजी के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए हैं कि वो उसकी सिस्टर को बुली नहीं कर सकती और वो एक नाजायज़ बेटी है, इस बारे में भी सबको नहीं बता सकती। तो ग्रैंडमा कहने लगती है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट का रूल तोड़ी हो। तो फिर शाओजी कहती है कि ग्रैंडमा मैंने कोई रूल तोड़ी नहीं हूँ क्योंकि मैंने इस पर साइन करी नहीं। तो ग्रैंडमा शॉक रह जाती है कि ऐसे कैसे। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब ये लॉयर शाओजी से इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाने के लिए गया था तभी शाओजी ने उसके हाथ में ही पेन घुसेड़ दी थी। फिर यहाँ पर वो कहने लगता है कि शाओजी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ये बहुत ही एजुकेटेड भी है, तो इन्हें तो कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं और ना साइन करने की ज़रूरत है, ऐसा बोलकर ये लॉयर जल्दी से भाग जाता है। फिर ग्रैंडमा शाओजी से कह देती है कि तुमने ये सब ट्रिक्स खेली है तो क्या हुआ, तुम यून को बुली नहीं कर सकती। तो शाओजी कहती है कि मैंने कहाँ इसे बुली करी हूँ और यून तो खुद ही यहाँ से जाना चाहती थी ना, और अगर नहीं जाना चाहती थी तो इसका मतलब है कि इसने झूठ बोली है और हॉस्पिटल के डीन ने मुझे सिखाया है कि जो झूठ बोलता है उसे सज़ा मिलती है। तो फिर यून तुरंत ही नील डाउन होकर शाओजी से माफ़ी मांगने की एक्टिंग करने लगती है कि सिस्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और छोड़ दो, और उसे स्लो से कहती है कि तुम्हारा अब इस घर में वही हाल होगा जो तुम्हारी मॉम का हुआ था, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तो शाओजी इसे ढकेल देती है
तो फिर यून और एक्टिंग करने लग जाती है कि ग्रैंडमा देखो सिस्टर ने मेरे साथ क्या करी। फिर ग्रैंडमा शाओजी को चिल्लाती है कि तुम आखिर ऐसे कैसे इसे ढकेल सकती हो। तो शाओजी कहती है कि ग्रैंडमा आप गलत हो, मैंने इसे ढकेली नहीं हूँ, मैंने तो उल्टा इसे किक मारी हूँ। ऐसा बोलकर वो और हंसने लगती है। फिर यून कहने लगती है कि ग्रैंडमा सिस्टर मुझसे इतना नफरत करती है और इससे मुझे मारी भी है, तो अच्छा ही रहेगा कि मैं इस घर से चली जाऊँ। तो ये सुनने के बाद शाओजी से एक थप्पड़ लगाती है। तो यून कहती है कि तुमने मुझे मारी। तो फिर ये से एक और थप्पड़ लगाती है और ये देखकर ग्रैंडमा भी शॉक रह जाती है। शाओजी यून से कहती है कि तुम जाना चाहती थी ना, तो जाओ। तो फिर यून रोने की एक्टिंग करने लगती है। तो ग्रैंडमा यहाँ मेड्स को ऑर्डर देती है कि अब इस पागल लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। फिर ये मेड्स यहाँ पर आकर शाओजी को पकड़ लेते हैं यहाँ से बाहर निकालने के लिए। तो वो वार्निंग दे देती है कि मुझसे पंगे मत लो, ये मेरा घर है और जो मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश करेगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और फिर वो मेड्स का हाथ मोड़ने लगती है और फिर दोनों गार्ड से भी फाइट कर लेती है और यून से कहती है कि अब बारी तुम्हारी है। तो यून तुरंत ही रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि ग्रैंडमा मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती हूँ। फिर ग्रैंडमा शाओजी से कहने लगती है कि अगर तुमने यहाँ से यून को निकालने की कोशिश की ना तो मैं भी इसके साथ बाहर जाऊंगी। तो शाओजी कहती है कि ठीक है, फिर अब तुम दोनों यहाँ से निकलोगे। और वो इन दोनों को सामान के साथ घर से बाहर निकाल देती है। और फिर ग्रैंडमा और यून दोनों ही पूरी रात घर से बाहर रहते हैं। और शाओजी यहाँ अपनी मॉम की फ़ोटो देखते हुए अपनी मॉम से कह रही होती है कि मॉम, जिन लोगों ने आपको सताया है ना, मैं उन सभी से आपका बदला लूँगी। फिर अगली सुबह होते ही ग्रैंडमा और यून वापस से घर में आ जाते हैं और यून ग्रैंडमा को पानी ला कर देती है। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम बहुत ही अच्छी हो और फिक्र मत करो, तुम्हारे मॉम डैड अभी रास्ते में हैं और घर आते ही होंगे और तुम्हारे भाई भी जब यहाँ पर आएंगे ना तो फिर वो लोग इस शाओजी को सबक सिखाएंगे। तभी इतने में शाओजी यून का सामान रूम से बाहर फेंक रही होती है। तो फिर यून जाकर उसे चिल्लाती है कि तुम मेरी चीज़ों को मेरे रूम से बाहर कैसे निकाल सकती हो। तो शाओजी कहती है कि ये तुम्हारा नहीं, मेरा रूम है, मेरी मॉम ने मुझे ये रूम दिया था और तुमने मुझसे फिर से झूठ बोली हो। तो यून कहती है कि मैंने कोई झूठ नहीं बोली हूँ, मॉम डैड और मेरे तीनों भाई ने मुझे ये रूम दिया था रहने के लिए और मैं यहीं पर रहती थी। तो शाओजी कहती है कि फिर उनसे गलती हुई है, जब वो लोग घर आएंगे ना तो मैं उनको भी सुधारूंगी। ऐसा बोलकर लिंची इसे इसके सामान के साथ निकाल रही होती है गेस्ट रूम में रहने के लिए। तो फिर मेड उनकी तारीफ़ करने लगती है कि आप कितनी अच्छी हो और आप भी इस घर की बेटी हो, तो आखिर ऐसे कैसे आपकी सिस्टर आपको बुली कर सकती है। अच्छी बनते हुए कहती है कि मेरी सिस्टर इतने सालों से मेंटल हॉस्पिटल में रही है ना और बेचारी इतनी मुश्किल लाइफ गुजार रही थी, तो मैं अपनी सिस्टर के साथ इतना अच्छा तो कर ही सकती हूँ। शाओजी ये सुन लेती है और उसकी सैंडल्स उसे फेंक कर देती है और कहती है कि इन्हें भी अपने साथ लेकर जाओ। तभी इतने में यहाँ पर शाओजी का छोटा भाई घर आ जाता है और वो उसे चिल्लाने लगता है कि तुम इतने साल बाद घर आई हो लेकिन अभी भी तुम्हारी आदत नहीं गई और तुम लोगों को बुली कर रही हो। यून ये देखकर खुश होने लगती है कि अब शाओजी तो गई, अब इसके भाई से छोड़ेंगे नहीं। फिर शाओजी याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं शाओजी जब छोटी थी और उसकी मॉम जब मार खा रही थी तो वो जाकर अपने छोटे भाई से कहती है कि भाई जल्दी से चलो और मम्मी को चल के प्रोटेक्ट करो डैड से। तो फिर ये डर जाता है और कहता है कि नहीं, घर पे डैड की चलती है तो मैं नहीं जाऊँगा, मुझे कोई डैड से मार नहीं खानी है। तो फिर शाओजी गुस्सा हो जाती है कि आप कोई मेरे भाई नहीं हो और मैं अपनी मम्मी को अकेले प्रोटेक्ट कर लूँगी। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं कि शाओजी मज़े में खाना खा रही होती है। तो उसका छोटा भाई यू आकर उसे चिल्लाने लगता है कि यहाँ ग्रैंड माँ बहुत ही गुस्से में है और तुमने यून को भी मार मार के उसकी गाल सुझा दी हो और तुम मज़े में खाना खा रही हो। पर शाओजी नहीं सुन रही होती है तो वो कहता है कि क्या तुम बहरी हो चुकी हो। तो फिर यून कहने लगती है कि भाई ऐसा मत करो, सिस्टर अच्छी है। तो ये कहता है कि यून तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो और फिर वो शाओजी को चिल्लाता है। तो शाओजी कहती है कि पहले तो तुम डरपोक हुआ करते थे लेकिन अब तुम अंधे भी हो। तो ये कहता है कि इसका क्या मतलब है। तो शाओजी कहती है कि तुम्हें अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं पता चल रहा है। और फिर यून से कहती है कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो ना, पहले तुम खुद यहाँ से जाना चाहती थी और अब खुद यहाँ से जाने के लिए मान नहीं रही हो। फिर शाओजी का छोटा भाई कहने लगता है कि तुम अपना रूम ही सेवक यून को वापस करो, वो उसका ही रूम है। तो शाओजी गुस्सा हो जाती है और उसके मुँह पे केक लगा देती है। तो वो और गुस्सा होने लगता है कि तुम मेंटल हॉस्पिटल से बिल्कुल भी कुछ सीख कर नहीं आई हो। यून से कैंची दे देती है शाओजी को मारने के लिए और फिर ये उसके ऊपर मारने वाला होता है तो शाओजी जल्दी से उसे पैर में ही मार देती है और फिर ये शॉक हो जाता है। तभी इतने में ग्रैंडमा यहाँ पर आकर शाओजी के छोटे भाई को बताने लगती है कि अच्छा हुआ तुम घर पर आ गए हो, तुम्हारी सिस्टर ने हमें कितना बुली करी है और कल रात इसने मुझे और यून को घर से बाहर भी निकाल दी थी। तो फिर इसके लिए शाओजी का भाई उसे माफ़ी मांगने के लिए बोल रहा होता है। तो ये कहती है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो ये कहता है कि ठीक है, फिर तुमने फैमिली के रूल्स तोड़ी हो तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो शाओजी कहती है कि भाई तुमने झूठ बोला है और झूठ बोलने वाले को सज़ा मिलती है। और फिर ये यहाँ पर हाउसकीपर को रस्सी लाने के लिए बोलती है और अपने छोटे भाई को बांध देती है और कहती है कि तुम्हारी यही सज़ा है। फिर यून को गुस्सा आती है कि ये तो किसी काम का नहीं है। फिर ये शाओजी के दूसरे भाई को कॉल करके घर आने के लिए बोलती है और कि बताती है कि शाओजी कैसे उन्हें यहाँ बुली कर रही है।
फिर शाओजी का दूसरा भाई भी घर पहुंच जाता है और उसे चिल्लाने लगता है कि आखिर वो कैसे अपने भाई को भी बुली कर रही थी और अपनी ग्रैंड माँ और अपनी सिस्टर को भी बुली कर रही थी। तो वो उनसे माफ़ी मांगने के लिए बोल रहा होता है। शाजी याद करने लगती है अपने दूसरे भाई के बारे में भी कि कैसे जब वो अपनी मॉम के साथ छुपी हुई थी तो उसने अपने डैड को उनके बारे में बता दिया था कि वो यहाँ पर छुपी हुई है और फिर उसकी मॉम पकड़ी गई थी। तो फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है और शाओजी अपने भाई से कह देती है कि वो उसकी बात नहीं सुनने वाली। तो फिर वो यहाँ पर अपने 2 गार्ड्स को बुला लेता है शाओजी को मारने के लिए और शाओजी उन लोगों से इजीली निपट लेती है और फिर अपने भाई से कहती है कि उसने जो किया है ना वो अच्छा नहीं था, तो वो उसके साथ पुलिस स्टेशन चले। ये नहीं मान रहा होता है और यहाँ से डर के भागने लगता है, पर शाओजी बाहर जाकर भी उसे हैमर लेकर डराती है और उसे बचपन की चीज़ें याद दिलाती है और उसे डराती है कि उसे उसके साथ चलना ही होगा। और फिर ये इसे पुलिस स्टेशन लेके जाके इसकी कंप्लेन करवा देती है। और फिर हम देखते हैं कि यून ये सब देखकर सोचती है कि ये दोनों भाई कोई काम के नहीं थे। फिर वो बड़े भाई को कॉल करती है और घर आने के लिए बोलती है। और फिर रात में हम देखते हैं कि यून शाओजी के रूम में जाकर चुपके से उसकी मॉम का नेकलेस चुरा लेती है। और जब अगली सुबह शाओजी की नींद खुलती है तो वो अपने सामने पेंटिंग ना देखकर समझ जाती है कि यून ने उसकी मॉम का नेकलेस चुराई है। फिर ये जाती है उसके रूम में और उसके मुंह पर पानी फेंकती है और चिल्लाने लगती है। तो यून मानने के लिए तैयार नहीं होती और कहती है कि मैंने कोई नेकलेस नहीं ली हूँ। तो फिर शाओजी इसे थप्पड़ लगाती है। तो फिर ये बता देती है कि मैंने तुम्हारी मॉम का नेकलेस जला चुकी हूँ। शाओजी के सुनकर गुस्सा आती है तो ये इसके वार्डरोब में से सारे कपड़े निकालती है और उन्हें बर्बाद करने के लिए काट देती है। तो यून चिल्लाती रह जाती है कि तुमने मेरे प्यारे कपड़ों को खराब कर दियो। तभी इतने में शाओजी का बड़ा भाई घर पहुँच जाता है और उसे कहता है कि तुम तो पूरी पागल हो चुकी हो और मेंटल हॉस्पिटल से आने के बाद भी तुम ठीक नहीं हुई हो। फिर शाओजी याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक भी दिखाते हैं कि शाओजी को उसके बड़ा भाई ही मेंटल हॉस्पिटल तक छोड़ने जा रहा था। वो अपने भाई से कहती है कि भाई मैं मेंटल हॉस्पिटल में पूरी ज़िंदगी भर रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप बस मम्मी की हेल्प कर दो और उन्हें डैडी से डिवोर्स दिलवा दो, क्योंकि मम्मी डैडी के साथ नहीं रह पाएंगी, वो उन्हें बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे। तो फिर शाओजी का बड़ा भाई उसे समझाता है कि तुम ये सब मामले में ना पड़ो, हमें सिर्फ अपनी लाइफ से मतलब रखना चाहिए, दूसरों की नहीं। तो शाओजी को अपने बड़े भाई पर भी बहुत ही गुस्सा आती है और वो चिल्ला कर कहती है कि तुम सभी डरपोक हो जो कि डैडी से इतना डरते हैं कि मम्मी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मैं हूँ अपनी मम्मी के लिए। फिर फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है और शाओजी अपने बड़े भाई से कहती है कि आप कोई काम के नहीं हो, तो मैं आपको मेंटल हॉस्पिटल भेज रही हूँ। और फिर वो यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को बुलाकर यहाँ से भिजवा देती है और मन में सोच रही होती है कि तुम सभी लोग ने मेरी मॉम को सताया है, तुम में से कोई भी इनोसेंट नहीं है। फिर यून ये सब देखते हुए जल्दी से अपने मॉम डैड को कॉल करके घर आने के लिए बोलती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मेड यहाँ पर शाओजी को आकर बताती है कि उसके मॉम डैड घर आ गए। तो शाओजी बहुत ही खुश होकर अपनी मॉम से मिलने जाती है, पर तभी इतने में वो देखती है कि ये तो उसकी मॉम नहीं बल्कि उसके डैड की मिस्ट्रेस है। फिर वो चिल्लाने लगती है कि आप मेरी मॉम नहीं हो, बताओ मेरी मॉम कहाँ पर है। और वो रोने लगती है। तो यहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और उसे चिल्लाते हैं कि तुम क्या पागल हो गई हो, अपनी मॉम को हेलो बोलो। तो शाओजी कहती है कि ये मेरी मॉम नहीं है, ये बस एक नौकरानी है और आपकी मिस्ट्रेस है। और वो अपने डैड को चिल्लाकर पूछती है कि मुझे बताओ मेरी मॉम कहाँ पर है। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम मर गई। तो शाओजी कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो। तो फिर शाओजी की स्टेप मॉम उसे बताने लगती है कि तुम्हारी मॉम ने ना तुम्हारे मेंटल हॉस्पिटल जाने के बाद तुम्हारे डैड से डिवोर्स ले ली थी और उन्होंने खुद अकेले इस घर को छोड़कर चली गई थी। तो शाओजी रोने लग जाती है कि नहीं, मेरी मॉम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती है। फिर ये देखकर स्टेप मॉम तो खुश हो रही होती है। तो शाओजी उन्हें चिल्ला कर कहती है कि ज़रूर आपने ही मेरी मॉम को यहाँ से जाने पर मजबूर किया होगा ना। तो फिर इसके डैड चिल्लाते हैं कि अपनी मॉम से अच्छे से बात करो। तो शाओजी अपने डैड को चिल्लाकर कहती है कि आपने मेरी मॉम को झूठ बोला, उन्हें धोखा दिया और उन्हें यहाँ से जाने पर भी मजबूर किया, तो अब ये कैसे प्रिटेंड कर रहे हो। तो फिर स्टेप मॉम कहती है कि शाओजी तुम्हें बहुत ज़्यादा गलतफहमी हो गई है। तो ये पूछती है कि कौन सी गलतफहमी हुई है। मेरी मॉम को ये गलतफहमी हो गई कि उन्होंने अपनी सहेली को अपनी खुद की सगी सिस्टर की तरह समझा। उन्होंने आपकी कॉलेज फीस में अपने पैसे लगाए, आपको अच्छा खिलाया पिलाया, अच्छे कपड़े दिलाए। तो स्टेप मॉम कहती है कि वो तुम्हारी मॉम के लिए जंक सामान था, तो इसलिए उसने मुझे दे दी। शाओजी कहती है कि अच्छा, उन्होंने आपको अब्यूज़ होते हुए देखा और अपने घर में ले आई और आपको हाई सोसाइटी में सर्वाइव करना सिखाया। तो फिर ये कहती है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे यहाँ पर सिर्फ तुम्हें पालने के लिए लेकर आई थी। तो शाओजी कहती है कि हाँ, और आपने इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए मेरे डैड के साथ नाइट स्पेंड कर ली। तो फिर ये कहती है कि मैं तो तुम्हारी मॉम का ही अच्छा कर रही थी। उस वक्त तुम्हारे डैड का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था और वो बहुत ही स्ट्रेस में थे और तुम्हारी मॉम भी प्रेग्नेंट थी, तो मैं बस तुम्हारे डैड को खुश कर रही थी ताकि तुम लोगों की लाइफ अच्छी रहे। तो शाओजी कहती है कि आप कितनी बड़ी शेमलेस हो ना, और उन्हें थप्पड़ लगाती है और कहती है कि ये पहला थप्पड़ दोस्ती में धोखा देने के लिए और ये दूसरा थप्पड़ किसी और का घर उजाड़ने के लिए।
और ये तीसरा थप्पड़ मेरी मॉम को सांप की तरह डसने के लिए। फिर ये स्टेप मॉम तो अच्छी बनी की एक्टिंग करते हुए उसके डैड से कहने लगती है कि हाँ सब मेरी गलती है, मुझे तुमसे इतना प्यार करना ही नहीं चाहिए था। तो फिर डैड तो यकीन कर लेते हैं तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो, और फिर ये जाकर शाओजी के कान में कहती है कि तुम ये सब कुछ भी कह लो, तुम्हारे डैड पे असर नहीं पड़ेगा, और मैंने तो तुम्हारी मॉम को भी हरा चुकी हूँ और अब तुम्हें भी हरा दूंगी। ऐसा बोलकर ये शाओजी का हाथ लेकर खुद ही को थप्पड़ लगा देती है और फिर एक्टिंग करने लगती है कि मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ और तुम मुझे फिर भी मार रही हो। फिर शाओजी के डैड गुस्से में स्टिक मंगवाते हैं शाओजी को मारने के लिए और कहते हैं कि आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। फिर यून भी डैड को बताने लगती है कि आप जब यहाँ पर नहीं थे तो सिस्टर ने मुझे भी कितना बुली करी है। तो फिर डैड कहते हैं कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा भी इससे बदला लेता हूँ। और फिर डैड शाओजी को नील डाउन होने के लिए बोलते हैं और उसके ऊपर स्टिक उठाने वाले होते हैं। तो ये जल्दी से स्टिक उठाकर फेंक देती है और कहती है कि अब मैं वो छोटी बच्ची नहीं रही जिसे आप बुली किया करते थे, और अब मैं आपसे लास्ट बार पूछ रही हूँ, बता दो कि मेरी मॉम कहाँ पर है। तो फिर इसके डैड कहते हैं कि अगर मुझे पता भी होगा तो भी मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। तो शाजी कहती है कि डैड आपको पता है मेन कल्प्रिट ना आप हो, आपने मेरी मॉम को छोड़ा, उन्हें धोखा दिया और उन्हें सेट किया, इसलिए आप मुझे सबसे ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील करा रहे हो। तो फिर शाओजी के डैड उसे चिल्लाते हैं कि मैंने तुम्हें पैदा किया हूँ और तुम मुझे इस तरीके से बोल रही हो। तो फिर स्टेप मॉम उन्हें कंट्रोल करती है और शाओजी से कहती है कि तुम्हारे डैड बस अभी गुस्सा हैं। तो शाओजी ने 2 थप्पड़ लगाती है तो जल्दी से यूनी से रोकती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को मारने की। तो शाओजी अपने डैड से कहती है कि अगर आप अपनी इस वुमेन को और प्रोटेक्ट करोगे ना तो मैं इसे और थप्पड़ लगाऊंगी। तो फिर उसके डैड उसे चिल्लाकर अपने घर से निकलने का बोलते हैं। तो शाओजी कहती है कि मैं कौन सा इस घर में रहने वाली हूँ, जब मेरी मॉम ही यहाँ पर नहीं है तो ये मेरा घर नहीं है। और फिर जैसी शाओजी यहाँ से जाने लगती है तो यून अपनी मॉम से कहने लगती है कि मॉम देखो अच्छा हुआ ना ये भी अपनी मॉम की तरह यहाँ से निकल रही है। तो शाओजी ये सुन लेती है और इसे कहती है कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, तुमने फिर मेरी मॉम की इंसल्ट की, लगता है मुझे तुम्हें अच्छे से सबक सिखाना होगा। और फिर शाओजी इसका मुंह पकड़ के ज़बरदस्ती फिश टैंक में डाल देती है और फिर अच्छे से डुबोने के बाद उसे बाहर निकाल देती है। तो यून रोने लग जाती है। शाओजी कहती है कि इतनी बड़ी हो गई हो और अभी भी बच्चों की तरह रो रही हो। फिर शाओजी के डैड उसे कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हारी मॉम के साथ कुछ भी गलत नहीं करा हूँ, इसलिए तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। शाओजी कहती है कि आपने क्या मुझे वो 10 साल पहले वाली बच्ची समझे हुए हो, मुझे अभी भी वो सारी चीज़ें याद है जो आपने मेरी मॉम को कहा था। तो शाओजी के डैड कहते हैं कि अब भी अपनी स्टेप मॉम से माफ़ी मांगो और साथ ही शैन फैमिली में शादी करो, तो ही फिर मैं तुम्हें अपनी बेटी मानूंगा, नहीं तो यहाँ से निकल जाने के बाद ना तुम बस एक मेंटल हॉस्पिटल की भागी हुई पागल कहलाओगी और कुछ भी नहीं, और ना तुम्हारे पास कोई अच्छी लाइफ होगी। तो शाजी कहती है कि ठीक है, वैसे भी मुझे आपकी बेटी बनने का कोई शौक़ नहीं है और मेरा सरनेम भी अब आपका सरनेम नहीं है और मैं इस फैमिली की बेटी हुई नहीं। और वो जाने लगती है। तो इसके डैड कहते हैं कि तुम्हें रिग्रेट होगा, चुपचाप से शैन फैमिली में शादी कर लो, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। देखो अगर तुम मेरी बात सुनोगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है और उनका लास्ट मैसेज क्या था तुम्हारे लिए वो भी बता दूंगा। शाजी कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं अपनी मॉम को भी खुद ही ढूंढ लूँगी और उनके मैसेज को भी उनसे खुद ही पूछ लूँगी, लेकिन हाँ अगर मेरी मॉम को कुछ हुआ होगा ना तो मैं तुम लोगों को जिंदा गाड़ दूंगी। ऐसा बोलकर शाओजी यहाँ से चली जाती है। फिर डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं। तो स्टेप मॉम कहती है कि क्या हुआ है अगर वो शादी नहीं करेगी तो शाओजी के डैड बताने लग जाते हैं कि उसके ग्रैंडपा ने 20% शेयर शैन फैमिली में छोड़ कर गए, जो कि सिर्फ शाओजी के वहाँ पर शादी करने पर ही इन लोगों को मिलेंगे, नहीं तो फिर इनकी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। तो फिर स्टेप मॉम और ये स्टेप सिस्टर दोनों ही आइडिया देने लगते हैं कि डैड हमारे पास एक अच्छा रास्ता है, कैसे भी करके शाओजी को शैन फैमिली में शादी करवानी है ना, तो वो जो शैन फैमिली का बेटा है जो कि 10 साल से जेल में था, तो हम उसे और शाओजी को सेट कर देंगे और जब दोनों ही एक साथ रात गुजार लेंगे तो फिर उन्हें शादी तो करनी पड़ेगी। वो भी बाहर आया है और उसे लड़कियों की कमी तो होगी। तो फिर डैड को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो अपनी इस मिस्ट्रेस और अपनी बेटी से कह देता है कि अब तुम लोग इसका अरेंजमेंट करो और यहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ हम हमारे मेल लीड शैन को देखते हैं। उसे उसका असिस्टेंट आकर इस बारे में बता देता है कि शाओजी अब मेंटल हॉस्पिटल से बाहर आ चुकी है। फिर दूसरी ओर हम यहाँ शाओजी की मॉम को देखते हैं, जो कि रोड पर जब घूम रही होती है तो उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है और तभी पास से शाओजी भी गुजर रही होती है और वो देखती है कि भीड़ में किसी औरत का एक्सीडेंट हुआ है। तो फिर वो एम्बुलेंस को कॉल कर देती है और वो आगे देखने जा रही होती है कि इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और वो शाओजी से बातें करने लगता है। तो वो पूछती है कि तुम कौन हो। ये सोचता है कि इसने तो मुझे पहचाना ही नहीं। फिर शैन बताने लगता है कि मैं तुम्हारा फियांसी हूँ और ये रहा हमारा मैरिज एग्रीमेंट। तो फिर शाओजी कहती है कि अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ पर ही मिल गए, मैं तुमसे अपनी ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ। तो शैन कहता है कि मैं इतने साल से जेल में था इस वजह से ना। तो शाओजी कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें झूठे इल्ज़ाम में फंसाया गया था। तो ये कहता है कि तुम्हें पता है। तो शाओजी से बताने लगती है
कि मैं मेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही बोर हुआ करती थी, तो वहाँ पर मैंने कुछ केसेस इन्वेस्टिगेट करी हूँ और कुछ मिस्ट्रीज भी सॉल्व करी हूँ, और उनमें से मुझे तुम्हारा केस बहुत ही स्पेशल लगा था और तुम्हें झूठे इल्ज़ाम में फंसाकर 10 साल के लिए जेल में डाला गया था। तो ये कहता है कि यानी तुम्हें मुझ पर यकीन है कि मैं इनोसेंट हूँ। तो शाउजी कहती है कि हाँ, मुझे तुम पर यकीन है, और ज़रूर तुम्हारी फैमिली भी तुमसे प्यार नहीं करती होगी ना, नहीं तो आखिर तुम्हें वो 10 सालों के लिए जेल में कैसे बंद होने देती, और तुम्हारे लिए किसी ने केस भी नहीं लड़ा था। तो ये सुनकर शैन खुश होता है और सोचता है कि मेरी शाउजी तो कितनी ज़्यादा स्मार्ट है। फिर वो पूछता है कि तुम मेरे साथ अपनी इंगेजमेंट किस लिए तोड़ना चाहती हो। तो ये कहती है कि इसलिए क्योंकि मैं अभी ये सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे सिर्फ अपनी मॉम को ढूंढना है, और वैसे भी हम दोनों के बीच में कोई फीलिंग्स भी तो नहीं है। और वो मन में सोचती है कि मुझे प्यार पर भी बिलीव नहीं है। फिर इतने में शैन कहने लगता है कि मैं आंटी जू को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो शाओ ये सुनते के साथ ही उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी मॉम को जानते हो और तुम्हें पता है मेरी मॉम कहाँ पर है। तो ये कहता है कि मुझे नहीं पता है, और तुम्हारे बारे में तो हर कोई जानता है। शाओजी कहती है कि ऐसा क्या, मैं तो खुशी हो गई थी कि तुम मेरी मॉम को जानते होंगे। फिर शैन सोचने लगता है कि इसे तो पता ही नहीं है कि हम दोनों की मॉम्स ने ही हम दोनों की शादी तय करी थी। फिर वो शाओजी से कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। शाओजी कहती है कि ठीक है, फिर एक खूनी और एक पागल की जोड़ी अच्छी रहेगी। फिर शाओजी के पेट में से भूख की आवाज़ आ रही होती है, तो शैन उसे तुरंत ही रेस्टोरेंट लेकर जाता है और उसके पसंद के खाने ऑर्डर करता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर युन भी आई होती है और वो शैन के स्टेप ब्रदर से बात कर रही होती है, और दोनों ही मिल के यहाँ पर वाइन में ड्रग मिला देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ प्लान के हिसाब से स्टेप मॉम होटल रूम में पहुँच जाती है इन लोग का वीडियो बनाने के लिए, पर रूम में तो शाओजी और शैन नहीं बल्कि यून और वही लड़का होता है। तो यून तो उठने के बाद शौक रह जाती है, और तभी यहाँ पर शाओजी शैन के साथ पहुँच जाती है और कहने लगती है कि नाजायज़ बेटा और नाजायज़ बेटी की जोड़ी कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो फिर यून से चिल्लाती है कि तुमने मुझे अपने जाल में फंसा दी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यून ने जब वो ड्रिंक पीने की कोशिश करी थी तो उसे पता लग गया था कि उसमें कुछ तो मिला है, तो उसे थूक दी थी। और फिर लोगों ने मेड को एक्स्ट्रा पैसे देकर उससे इस बारे में पूछ लिए थे, तो मेड ने इन लोग के प्लान के बारे में बता दी थी कि वाइन में ड्रग मिला था। फिर फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है और शाओजी यून से कहती है कि मैंने तुम्हारी चालाकी को तुम्हारे ऊपर ही आजमा ली, तो तुम इसे जाल में फंसाना कह रही हो। फिर यून इसके ऊपर हाथ उठाने जाती है तो शाओजी उसे उठा के नीचे गिरा देती है, और फिर उसके मुंह पे खूब मारने के बाद वो उसे समझा देती है कि दोबारा ऐसे करने की सोचना भी मत। शैन शाओजी से पूछता है कि तुम्हारे हाथ में तो कितनी चोट लग गई है, और फिर वो उसे उठा लेता है हॉस्पिटल ले जाने के लिए। तो शाओजी कहती है कि मेरे हाथ में चोट लगी है, पैर में नहीं, और वो उसे यहाँ से लेकर चला जाता है। और स्टेप मॉम अंदर आकर अपनी बेटी का ये हाल देखकर बहुत ही गुस्सा होने लगती है, और फिर लोग शाओजी के खिलाफ प्लानिंग करने लगते हैं और सोचते हैं कि कैसे भी करके ये लोग शाओजी की मॉम को ढूंढेंगे और फिर उन दोनों माँ बेटी को सबक सिखाएंगे। दूसरी तरफ शाओजी यहाँ शैन के साथ हॉस्पिटल गई होती है और अपने मेडिसिन लगवा रही होती है। इतने में इसे यून की कॉल आती है और वो बताती है कि अगर तुम अपनी मॉम को बचाना चाहती हो तो यहाँ पर पहुँचो। फिर शैन भी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, और ये दोनों जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो यून यहाँ पर शाओजी को फूल बना रही होती है कि ये तुम्हारी मॉम है और अगर तुम इन्हें बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। शाओजी उसकी बात सुनने की एक्टिंग करती है और फिर चाकू लेकर वो उसके गले पे ही रख देती है, और फिर जब वो मुंह खोलती है तो उसे पता लगता है कि उसकी मॉम है ही नहीं, और यून तो बहुत डर चुकी होती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है कि सिस्टर मैंने तो बस तुम्हारे साथ प्रैंक करी थी। तो शाओजी को बहुत गुस्सा आती है और वो इसे चाकू मारने की एक्टिंग करती है, तो यून तो बेहोश हो जाती है। और तभी इतने में यहाँ पर शाओजी के तीनों भाई पहुँच जाते हैं और उसे ही उल्टा चिल्लाने लगते हैं कि तुम कितनी बेकार हो, हमेशा ही यून को बुली करती रहती हो और तुम बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं हो, और हम तीनों भाई तुम पर बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। तो शाओजी ये सुनने के बाद अपने तीनों भाई को एक एक करके थप्पड़ लगाती है, और फिर यहाँ पर शैन भी आ जाता है और चिल्लाता है कि किसने मेरी वाइफ को टच किया। तो इसे देखकर ये लोग और डरने लगते हैं कि ये तो खूनी है और ये बहुत ही पावरफुल है, अगर हमने इससे पंगा लिया तो ये हमारी पूरी फैमिली को ही बैंकरप्ट कर सकता है। फिर यहाँ पर शैन इन लोग को चिल्लाकर यहाँ से जाने के लिए बोल देता है, तो तीनों यहाँ से यून को लेकर चले जाते हैं। और फिर शाओजी को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि क्या मिस जू आपकी मॉम है, आप उन्हें हॉस्पिटल में पिक करने आओ। तो शाओजी बहुत ही खुश होकर अपनी मॉम से मिलने के लिए जैसी हॉस्पिटल में आती है तो देखती है कि उसकी मॉम तो यहाँ पर है ही नहीं, और नर्स बताती है कि उसके डैड यहाँ से उसकी मॉम को लेकर गए। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शाओजी की मॉम को असल में यहाँ से लेके जाने वाली कोई और नहीं बल्कि स्टेप मॉम होती है, क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल में शाओजी की मॉम को देख ली थी, और फिर वो अपने एक्स हस्बैंड को कुछ पैसे देती है और उसे शाओजी की मॉम का हस्बैंड बनने का प्रिटेंड करके उसे हॉस्पिटल से निकलवाने का बोलती है। और फिर वो यहाँ अपनी बेटी यून से बात कर रही होती है कि अब वो
शाओजी को धमकी देकर उसे फैंग फैमिली से पूरी तरीके से निकलवा देंगी। तो फिर उसके जाने के बाद वो उसकी शादी शन से करवा के रहेंगी, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल सीईओ है। इसलिए ये जाने के बाद यून अब शन से ही शादी करने का चाह रही होती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओजी शन के साथ यहाँ घर पहुँचती है और अपने डैड से चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि मेरी मॉम कहाँ पर है। तो फिर वो कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो। शाओजी कहती है कि आप चुपचाप से मेरा जवाब दो। तो फिर स्टेप मॉम आके कहने लगती है कि तुमने पहले तो यून को परेशान करी और उल्टा यहाँ पर अब तुम अपने डैड को चिल्ला रही हो। तो शाओजी यहाँ पर अपनी स्टेप मॉम को 2 थप्पड़ लगाती है और कहती है कि आप होती कौन हो मेरे और मेरे डैड के बीच में बोलने वाली। आप बस एक मिस्ट्रेस हो जिसने अपनी बेटी को मुझे परेशान करने के लिए पीछे लगा के रखी है। यून कहती है कि तुम तो पूरी पागल हो चुकी हो और वो उसे थप्पड़ मारने के लिए आ रही होती है। तो शाओजी उल्टा उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि पागल तुम हो। फिर यून सोचने लगती है कि क्या इसे सब पता लग गया है। नहीं, मैं इसे कुछ पता लगने नहीं दे सकती हूँ। और फिर ये शेन से कहने लगती है कि मेरी सिस्टर पूरी पागल है, तुम मुझसे शादी मत करो, तुम मुझसे शादी करो। तो शाओजी इसे दूर करती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैन पर हाथ डालने की। और फिर वो इसे थप्पड़ पे थप्पड़ लगा देती है। तो फिर यून जल्दी से शेन के पास वापस जाती है और कहती है कि देखो ये कैसी टाइप की है और ये तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं है। तो शेन इसे दूर करता है और फिर वो अपनी जैकेट भी उतार देता है और शाओजी से कहता है कि इसकी वजह से मेरी जैकेट गंदी हो गई है। यून सोचती है कि लगता है इसे पागल लोग पसंद है। फिर वो अपना बाल ख़राब कर लेती है और शेन से कहने लगती है कि अब तो मैं तुम्हें अच्छी लग रही होंगी ना। तो ये देखकर शेन और शाओजी दोनों इस पर हंसने लगते हैं कि इसने तो अपना खुद का ही मजाक बना ली। तो फिर यून चिल्लाती है कि तुम दोनों ने मुझे फूल बनाए। फिर डैड चिल्लाने लगते हैं। तो यून जल्दी से अपनी मॉम के पास जाती है और उसकी मॉम यहाँ पर उसके डैड को समझाने लगती है कि इसमें सारी गलती यून की नहीं है, वो तो अभी बहुत ही नादान है और ये सब इस शाओजी का किया हुआ है। शाओजी कहती है कि मैं यहाँ पर फालतू बकवास करने नहीं आई हूँ, मुझे बस आप बता दो कि मेरी मॉम कहाँ पर है। तो फिर इसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर नहीं है। तो शाओजी कहती है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। फिर इतने में शेन को हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है और वो शाओजी को दिखाने लगता है कि कोई तो मैन था जो कि उसकी मॉम को लेकर गया। फिर शाओजी उस वीडियो को ध्यान से देखती है तो उसमें उस मैन के हाथ में उसे अपनी स्टेप मॉम की घड़ी दिख जाती है। फिर शाओजी अपनी स्टेप मॉम को चिल्लाने लगती है कि मेरी मॉम को ले जाने के पीछे आप ही का हाथ है। स्टेप मॉम नहीं मानती और कहती है कि तुम मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। तो शाओजी इन्हें थप्पड़ लगाती है। फिर स्टेप मॉम कहती है कि ठीक है, तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगा लो और मैं तुम्हारा ये इल्ज़ाम भी सह लूँगी। तो फिर यून कहने लगती है कि मेरी मॉम के ऊपर झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ, मेरी मॉम ने तुम्हारी मॉम को कैद करके नहीं रखी है। शाओजी कहती है कि मैंने तो अभी कुछ बोली भी नहीं थी और तुमने खुद ही बता दी कि तुम लोगों ने मेरी मॉम को कैद करके रखा है। तो फिर यून जल्दी से अपनी मॉम के साथ मिलकर एक्टिंग करने लगती है और दोनों ही शाओजी से कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और स्टेप मॉम तो शाओजी से कहने लग जाती है कि अगर तुम अपनी मॉम को ढूंढना चाहती हो तो क्यों ना तुम एक वैरायटी शो करो और उसके ज़रिए अपनी मॉम को ढूंढो। तो फिर शाओजी भी मन में सोचती है कि मॉम को वैरायटी शो देखना पसंद था। फिर वो इसके लिए हाँ बोल देती है और फिर हम देखते हैं कि ये स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर आपस में बात कर रहे होते हैं और यून कहती है कि मॉम क्या आप उसकी मॉम को ढूंढने वाली हैं। और फिर हम देखते हैं कि शाओजी की स्टेप मॉम ने तो उसकी मॉम को एक सीक्रेट रूम में बंद करके रखी होती है और वो यहाँ पर उन्हें कोई खाना पानी भी नहीं दे रही होती है और बहुत ही बुरे तरीके से रख रही होती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओजी यहाँ शेन के साथ कार में होती है और तभी वो उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं एक वर्ड क्या करी उन लोगों को सबक सिखा सकता हूँ। तो शाओजी कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम पावरफुल हो लेकिन मैं अपना बदला खुद ले सकती हूँ। और फिर वो बस एक चीज़ में उसकी हेल्प मांगती है कि वो उसे अपनी स्टेप सिस्टर और डैड का बाल देती है डीएनए टेस्ट के लिए। तो शेन कहता है कि लगता है इसकी रिजल्ट बहुत ही कमाल के होने वाले, फिर तो मैं भी वैरायटी शो में आऊँगा। तो शाओजी कहती है कि हाँ ज़रूर आना, बहुत ही मज़ेदार शो होने वाला है। वो लोग मेरी मॉम के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे ना, तो मैं उनके लिए बहुत ही बड़ा गिफ्ट तैयार कर रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि वैरायटी शो स्टार्ट हो जाता है और शाओजी से होस्ट सवाल कर रहा होता है कि हमने सुना है कि आपने बचपन में अपने डैड को हर्ट कर दी थी, इस वजह से आपको मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो शाओजी कहती है कि ये सच नहीं है, सच तो ये है कि मेरे डैड एक लालची इंसान है और उन्होंने मेरी मॉम से शादी सिर्फ अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए करे थे और जब वो एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ बन गई तो उन्होंने फिर नैनी के साथ अफेयर चलाए और एक नाजायज़ बेटी करे। तो फिर ये सुनते के साथ ही यून कहने लगती है कि झूठ मत बोलो, मेरे मॉम डैड ट्रू लव है। तो फिर होस्ट कहता है कि अच्छा तो आप ही वो नाजायज़ बेटी हैं। फिर यून तो शॉक हो जाती है कि इसने तो हमें फंसा दिए। शाओजी यहाँ होस्ट को और बताने लगती है कि मेरी मॉम तो बस मेरे डैड से डिवोर्स लेना चाहती थी और हमारी कस्टडी लेना चाहती थी, पर मेरे डैड और मेरी स्टेप मॉम ने मिलकर मेरी मॉम को कैद करके रखा है। तो इस सुनते के साथ ही यून कहती है कि तुम झूठ कह रही हो। तो शाओजी और रोने की एक्टिंग करते हुए यून से कहने लगती है कि प्लीज़ मेरी मॉम को छोड़ दो और मुझे वापस कर दो। और यहाँ हम देखते हैं कि शाओजी की मॉम भी ये शो टीवी में देख रही होती हैं।
अब क्योंकि यहाँ शाओजी के डैड की पोल खुल रही थी, इसलिए वो चिल्लाने लगती हैं कि इस शो का अब भी रुकवाओ। पर डायरेक्टर कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पर मिस्टर शैन की चलती है। और फिर शैन अपने गार्ड्स को भेजकर शाओजी के डैड को वापस बैठा देता है। और फिर होस्ट शाओजी से पूछता है कि यानी आप अपने डैड से नफरत करती हैं क्योंकि उन्होंने आपको और आपकी मॉम को अलग अलग कर दिया। तो शाओजी कहती है कि नहीं, मैं अपने डैड से नफरत नहीं करती हूँ, बल्कि मुझे तो उनके लिए बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि जिस नैनी को वो अच्छा समझ रहे हैं वो तो बस उन्हें चीट कर रही है, और उनकी जो नाजायज़ बेटी है वो उनकी थोड़ी ना है, वो तो किसी और मैन की है। तो फिर यून चिल्लाने लगती है कि तुम बस मेरे डैड और मेरे बीच के रिलेशन ख़राब करना चाहती हो। ऐसा बोलकर उसके ऊपर हाथ उठाने वाली होती है, तो शाओजी उसे रोकती ही नहीं। तो फिर यून खुद ही शॉक हो जाती है और रुक जाती है। और फिर होस्ट पूछने लगता है कि तुमने आखिर अपना फेस क्यों नहीं हटाई। शाओजी कहती है कि जब भी मैं हटती हूँ ना तो फिर ये लोग मुझे और मारते हैं, इसलिए फिर मैं इन लोग की मार खा लेती हूँ। तो यून कहती है कि तुम सब झूठ बोल रही हो। शाओजी कहती है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ और मेरे पास तो एविडेंस भी है। और फिर वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के रिजल्ट मंगवाती है और सभी को दिखाने लगती है कि ये तो मेरे डैड की बेटी है ही नहीं। फिर यहाँ पर शाओजी के डैड तो गुस्सा होने लग जाते हैं और स्टेप मॉम से पूछ रहे होते हैं कि ये सब क्या है। और फिर यहाँ पर शाओजी यून से पूछती है कि अब तुम मुझे बताओ मेरी मॉम कहाँ पर है। तो वो नहीं बता रही होती है और बेहोश होने की नाटक करने लगती है। तो शाओजी उसके हाथ पर पैर रखकर उसे होश में लाती है और फिर स्टेप मॉम आकर जल्दी से अपनी बेटी को उठाती है और शाओजी को चिल्लाने लगती है कि तुम मेरी बेटी और उसके डैड का रिलेशन ख़राब करना चाहती हो। तो शाओजी ने थप्पड़ लगाती है, पर फिर ये जल्दी से जाकर उसके डैड को मनाने लगती है कि हस्बैंड ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तुम्हारी बेटी है। तो ये कहता है कि अब झूठ मत बोलो, मुझे सब पता चल गया है। फिर इन लोग के तमाशे बनने वाले होते हैं, इसलिए ये स्टेप मॉम शाओजी के डैड को साइड में बात करने के लिए लेकर जाती है और उसे पैसे और प्रॉपर्टी का लालच देती है और कहती है कि देखो तुम भी कोई इनोसेंट नहीं हो, तुमने अपनी वाइफ को चीट करे थे और इस बारे में अगर सबको पता लगता है तो तुम्हारा भी नाम खराब होगा, तो चुपचाप से ये शेयर्स ले लो और अपना मुंह बंद रखो। तो फिर ये 5 बिलियन के एसेट लेकर शाओजी का डैड तो मान जाता है। और फिर इसके बाद स्टेप मॉम जाकर शाओजी से कहती है कि मैंने तुम्हारे डैड को मना ली। और फिर इसके बाद ये स्टेप मॉम और ये स्टेप सिस्टर दोनों मिलकर नई प्लानिंग कर रहे होते हैं, पर शाओजी यहाँ पर उनका प्लान ख़राब कर देती है और उनसे पूछने चाहती है कि मेरी मॉम कहाँ पर है। और इसी में वो दोनों को बहुत सारे थप्पड़ लगाती है और अपनी स्टेप मॉम से पूछती है कि आखिर उसकी मॉम को उन्होंने यहाँ से क्यों निकाली थी। तो फिर वो बता ही देती है कि उन्हें उनके सीक्रेट के बारे में पता चल गया था कि यून उसके डैड की बेटी नहीं है। तो इसी बात पर शाओजी की मॉम धमकी देकर शाओजी को मेंटल हॉस्पिटल से निकलवाना चाह रही थी और स्टेप मॉम ये खुद मान लेती है कि हाँ मैंने यही रीज़न की वजह से करी थी। तो शाओजी गुस्से में उन्हें और थप्पड़ लगाती है और पूछती है कि मेरी मॉम कहाँ पर है। तो फिर वो कहती है कि वो मर गई और या फिर भाग गई होगी। शैन यहाँ उसकी केयर करने लगता है कि उसके हाथ अब दुख रहे होंगे। तभी यहाँ पर स्टेप मॉम कहने लग जाती है और शाओजी की बुराई करी होती है। तो शैन को गुस्सा आता है और वो चाकू से उन्हें डराता है और कहता है कि दोबारा मेरी वुमेन को बुली करने की कोशिश मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और फिर शाओजी भी यहाँ पर स्टेप मॉम को धमकी देती है कि अगर आप मुझे मेरी मॉम के बारे में नहीं बताएंगे तो फिर मैं आपकी बेटी को मेंटल हॉस्पिटल भेज दूंगी और वो हमेशा वहीं पर रह कर सफ़र करेगी। और फिर गार्ड्स आ जाते हैं यून को पकड़ के लेके जाने के लिए, पर तभी इतने में यहाँ पर शाओजी के तीनों भाई आ जाते हैं और यून जल्दी से उनसे बताने लगती है कि भाई देख लो सिस्टर मॉम को कितना मार रही थी और वो मुझे भी मेंटल हॉस्पिटल भेज रही है। फिर शाओजी का छोटा भाई उसे कहने लगता है कि आखिर तुम सिस्टर को ऐसे बुली कैसे कर सकती हो। शाओजी कहती है कि मुझसे ऐसे पूछने से पहले कम से कम ये तो पूछ लेते कि तुम्हारी ये मॉम और तुम्हारी सिस्टर ने क्या करी है। तो ये कहता है कि पहले तुमने कुछ गलत करी होंगी तभी उन्होंने किया होगा। तो शाओजी कहती है कि तुम तो कितने बड़े स्टूपिड हो। फिर मैं तुम्हें बता दूं कि अपनी ये प्यारी मॉम से पूछो कि उन्होंने तुम्हारी सगी मॉम को कहाँ कैद करके रखी है। तो फिर ये तीनों भाई कहने लगते हैं कि ये सच हो ही नहीं सकता, मॉम तो बहुत ही अच्छी है और ये ऐसा नहीं कर सकती है और इन्होंने तो हमारा बहुत ही ख्याल रखी है, इसलिए तुम कुछ भी झूठ मत बोलो। तो शाओजी अपने भाई को मारती है और कहती है कि तुम कितने बड़े स्टूपिड हो जो इस औरत की झूठी झूठी बातों में आ गए। फिर शाओजी का बड़ा भाई भी उसे कहने लगता है कि ये सही कह रहा है। तो शाओजी अपने बड़े भाई को भी थप्पड़ लगाती है और कहती है कि आप तो चुप ही बैठो, आप बहुत बड़े दोगले हो। तो फिर ये कहता है कि तुम ये सब एक्टिंग करना बंद करो, तुम कोई मेंटल हॉस्पिटल की बीमार नहीं हो। तो शाओजी कहती है कि तो क्या। तो ये कहता है कि अभी इसी वक्त मॉम से माफ़ी मांगो। तो शाओजी नहीं मानती और अपनी स्टेप मॉम को एक और थप्पड़ लगाती है कि वो बीच में फिर से इन्वॉल्व हो रही है। तो फिर ये इसके तीनों भाई फिर चिल्लाने लगते हैं और स्टेप मॉम खुश होने लगती है कि देखा मैंने तुम्हारे बच्चों को ही आपस में लड़वा चुकी हूँ और ये लोग मेरे लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। फिर शाओजी यहाँ से जाने लगती है तो तीनों भाई से रोकने लगते हैं कि पहले मॉम से माफ़ी मांगो तभी तुम्हें यहाँ से जाने मिलेगा।
तो शाओजी एक एक करके इन्हें थप्पड़ लगाती है और कहती है कि देख लो मैंने मांग ली। तुम लोग तो इतने डरपोक हो ना कि मेरी मॉम के बच्चे कहलाने लायक हो ही नहीं। और फिर लोग गार्ड्स को बोलकर ये उनको मेंटल हॉस्पिटल भिजवा देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। और शाओजी यहाँ फिक्र कर रही होती है कि मेरी मॉम कहाँ पर होंगी। तो शैन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी मॉम को ढूंढ के रहूँगा। दूसरी ओर स्टेप मॉम ने तो यहाँ पर उसकी मॉम को कैद करके अपने घर में ही रखी होती है और उसे सता रही होती है कि उसकी बेटी से वो उसे कभी नहीं मिलवाएंगी। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर शैन को अब्रॉड से कॉल आती है कि उसकी मॉम की कंडीशन ख़राब हो गई है, तो वो तुरंत हॉस्पिटल आए। तो फिर शैन यहाँ शाओजी को बताता है कि मुझे काम से अब्रॉड जाना पड़ रहा है। तो शाओजी कहती है कि फ़िक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूँगा। फिर ये अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि तुम लोग शाओजी का अच्छे से ख्याल रखना। और फिर शैन यहाँ शाओजी को हक करता है और उसे कहता है कि मेरा फ़ोन 24 आवर्स चालू रहेगा, कुछ भी होगा तो मुझे कॉल करना। फिर शैन के यहाँ से जाने के बाद शाओजी को अपनी स्टेप मॉम की कॉल आती है और वो इसे कहती है कि अगर तुम्हें अपनी मॉम को बचाना है ना तो यहाँ विला में अकेली आओ। फिर शाओजी जैसे यहाँ पहुँचती है तो देखती है कि उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर ने उसकी मॉम को बांध करके रखे होते हैं और वो लोग उसे 20% शेयर वाले डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए कह रहे होते हैं कि पहले वो शेयर्स उनके नाम वो करे, फिर ही वो लोग उसकी मॉम को छोड़ेंगे। तो ये जल्दी से साइन कर देती है। तो भी ये लोग नहीं मानते और कहते हैं कि पहले नील डाउन करके हमसे माफ़ी मांगो जैसा तुमने हमारे साथ करी थी। और फिर ये लोग भी उसे मार के बदला लेते हैं। फिर शाओजी अपनी मॉम तक पहुंच जाती है तो उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ और वो अपना मास्क हटाती है। तो शाओजी को पता लगता है कि ये तो कोई और है। फिर वो इन लोगों से पूछती है कि मेरी मॉम कहाँ पर है। तो ये लोग कहते हैं कि तुम्हारी मॉम मर चुकी और अब तुम उनसे कभी नहीं मिल पाओगी। ऐसा बोलकर ये लोग यहाँ से आग जलाकर जाने वाले होते हैं, पर तभी इतने में यहाँ पर शैन अपने गार्ड्स के साथ पहुँच जाता है। फिर गार्ड्स यहाँ पर इन दोनों को पकड़ लेते हैं और शाओजी शैन से बताने लगती है कि मेरी मॉम मिसिंग है, इन लोगों ने मेरी मॉम को कहीं छुपा के रखा है। तो शैन कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारी मॉम को ढूंढ लिया हूँ और अब वो बिल्कुल सेफ है। तो शाओजी बहुत ज़्यादा खुश जाती है कि तुमने मेरी मॉम को ढूंढ लिया। फिर वो उसे थैंक यू बोलने लगती है और फिर इन दोनों से कहती है कि तुम लोगों ने मेरी मॉम को हर्ट किया है ना, मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। तो फिर लोग कहते हैं कि हाँ हमें मार दो। शाओजी कहती है कि नहीं, मारूंगी नहीं, तुम लोग की ज़िंदगी को मौत से बदतर बनाऊंगी। पर फिर वो इतने में बेहोश हो जाती है और इसके बाद वो हॉस्पिटल में होती है। जब उसे होश आता है तो डॉक्टर बताता है कि अब उसकी कंडीशन ठीक है। फिर शाओजी शैन से पूछने लगती है कि मेरी मॉम कहाँ पर है। तो वो कहता है कि फ़िक्र मत करो, नेक्स्ट रूम में ही है। तो शाओजी जल्दी से अपनी मॉम से मिलने जाती है, पर इसकी मॉम तो अब पागल हो गई है, इसलिए वो शाओजी को पहचानती नहीं और वो एक छोटी सी डॉल को ही अपनी बच्ची शाओजी समझ रही होती है। तो फिर शाओजी रोने लग जाती है और शैनी से संभाल रहा होता है और कहता है कि फ़िक्र मत करो, तुम्हारी मॉम भी ठीक हो जाएंगी। फिर यहाँ पर शाओजी अपनी मॉम को खाना खिलाने लगती है, पर फिर उसकी मॉम को उल्टी होने लग जाती है और वो खाना नहीं खा पाती। तो फिर शाओजी जल्दी से डॉक्टर से इस बारे में पूछती है। डॉक्टर बताता है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो चुका है और उन्हें किसी ने बहुत मारा है और ये कुछ निशान पहले के हैं और कुछ अभी ताज़ा हैं। शाओजी को बहुत ही गुस्सा आने लगती है कि मैंने अपनी मॉम को ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई और वो खुद को मारने लगती है। तो शैनी से रोकता है और कहता है कि तुम बस बोलो, तुम जो बोलोगी मैं वो उनके साथ करूँगा। शाओजी कहती है कि तुम नहीं, मैं हूँ ना, मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों माँ बेटी यहाँ हॉस्पिटल में ही होती है और शाओजी उन लोगों को मारने के लिए पहुँच जाती है और वो यून को इशारा कर देती है कि तुम निकलो यहाँ से, मुझे तुमसे मतलब नहीं है। तो यून जल्दी से बाहर आकर अपने डैड और भाइयों को कॉल करके यहाँ पे बुलाने लगती है और शाओजी यहाँ अपनी स्टेप मॉम को मार मार कर उन्हें चिल्ला रही होती है कि वो उसकी मॉम के साथ ये सब कैसे कर सकती है। पर स्टेप मॉम को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है और तभी यहाँ पर शाओजी के तीनों भाई आ जाते हैं स्टेप मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो शाओजी बारी बारी करके सभी को मार मार के नीचे गिरा देती है और फिर यहाँ पर शाओजी के डैड आ जाते हैं उसे चिल्लाने के लिए और कहने लगते हैं कि तुम आखिर अपने भाई और अपनी मॉम और सिस्टर को बुली कैसे कर सकती हो। तो कहती है कि मैंने इनकी सज़ा दे रही हूँ और फिर वो स्टेप मॉम को और भी सारे थप्पड़ लगाती है और उसके रीज़न भी बताती है और फिर डैड से कहती है कि अब तो आपकी बारी है। तो ये कहते हैं कि अब तुम मुझे भी मारना चाहती हो, तुमने ऐसे ही अपना बदला ले चुकी हो। फिर इतने में यहाँ पर शैन शाओजी की मॉम को लेकर आया होता है और अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है और शाओजी को भी पहचान रही होती है। तो शाओजी बहुत ज़्यादा खुश जाती है अपनी मॉम से मिलकर और फिर वो उसे बताती है कि शैन ने अब्रॉड से कोई उनके लिए दवाई लेकर आया था जिसकी वजह से वो ठीक हुई। फिर शाओजी यहाँ शैन को थैंक यू बोलने लगती है इसके लिए। तो वो कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, जिन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारी मॉम को बुली किया है ना, मैं उन लोगों को सबक सिखाना चाहता हूँ। तो फिर शाओजी की मॉम मना करती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम हमारी फैमिली मैटर में अपना हाथ गंदा करो, तो ये सब हम पे ही छोड़ दो। तो शैन फिर मान जाता है और तभी स्टेप मॉम आकर एक्टिंग करने लगती है कि सिस्टर तुम ठीक हो गई, मुझे ये जानकर कितनी खुशी मिल रही है।
तो शाओजी की मॉम उन्हें थप्पड़ लगा कर कहती है कि ये सब एक्टिंग करना बंद करो। और फिर वो उन्हें एक और थप्पड़ लगाती है और बताती है कि ये पहला थप्पड़ है मेरी अच्छाई का सिला बुरे से देने के लिए, और ये दूसरा थप्पड़ मुझे 10 साल तक कैद करने के लिए, और ये तीसरा थप्पड़ मेरी बेटी और मुझे अलग करने के लिए। और फिर शाओजी की मॉम उसके डैड से कहती है कि अब तुम्हारी बारी है। तो ये कहता है कि तुम अपने हस्बैंड को मारोगी। तो ये थप्पड़ लगाकर कहती है कि हाँ, एक्स हस्बैंड को। और फिर शाओजी की मॉम उसके डैड को बहुत सारे थप्पड़ लगाकर उन्हें उसके सारे रीज़न गिनाती है कि उन्होंने उसे चीट करे, धोखा दिए और उनकी प्रॉपर्टी भी हड़प ली है और उनकी बेटी को इस तरीके से बुली भी करे। फिर शाओजी के डैड ये सारे बेइज्जती के थप्पड़ खाने के बाद कहने लगते हैं कि अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। तो शाओजी की मॉम भी कहती है कि हाँ, अब मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। और फिर इसके बाद शाओजी की मॉम उसे लेकर यहाँ से जा रही होती है। तो शाओजी का छोटा भाई उन्हें रोकता है और कहता है कि मिस जू, आप ऐसे कैसे जा सकती हो, पहले आप मेरी मॉम से माफ़ी मांगो। तो ये सुनकर मॉम को गुस्सा आती है कि तुम अपनी सगी मॉम को इस तरीके से बोलोगे। फिर वो उससे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल भी अच्छे बेटे नहीं हो। तो फिर ये उन्हें चिल्लाने लगता है कि आप अच्छी मॉम नहीं थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब ये छोटा था तो कैंडी खा रहा होता है, तो मॉम उसे रोकने लग जाती है कि इतनी ज़्यादा कैंडी मत खाओ। तो यहाँ पर वो उन्हें चिल्लाता है और तभी यहाँ पर स्टेप मॉम आ जाती है और वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारे डैड से शादी करूंगी ना तो तुम कितनी भी कैंडी खा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। फिर शाओजी का दूसरा भाई भी यहाँ पर उसकी मॉम को ही चिल्ला रहा होता है और ब्लेम कर रहा होता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब शाओजी की मॉम उसके डैड से अलग हो रही थी तो उन्होंने इससे पूछी थी कि तुम किसके साथ जाओगे, मॉम के साथ या डैड के साथ। तो इसने पहले तो मॉम चुन लिया था, पर फिर स्टेप मॉम ने इसे बता दी थी कि अगर ये मॉम के साथ जाएगा तो इसकी लाइफ बहुत ही मुश्किल हो जाएगी और बहुत ही गरीबी में कटेगी। तो फिर इसने तुरंत ही अपनी साइड पलट लिया था और डैड की साइड आ गया था और उन्हें ये तक बता दिया था कि मॉम कहाँ पर छुपी हुई है। और फिर तीसरा भाई भी यहाँ पर अपनी मॉम को ब्लेम कर रहा होता है और स्टेप मॉम की साइड होता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि कैसे मॉम उसे पढ़ाई के लिए फोर्स कर रही होती है कि वो अच्छे से पढ़ेगा तभी तो कुछ बन पाएगा। तो इस बात पर उसे बहुत ही गुस्सा आती है और फिर स्टेप मॉम आकर उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हारे डैड से शादी कर लूँगी ना तो फिर तुम्हें पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, तुम उल्टा कंपनी संभालना। तो फिर ये तो बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपके साथ मिलकर प्लान में शामिल होऊंगा। फिर अपने तीनों बच्चों की असलियत जानने के बाद शाओजी की मॉम यहाँ उन लोगों से कह देती है कि अब तुम लोग मेरे लिए कुछ भी नहीं हो और मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और वो शाओजी है। ये लोग को भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है और स्टेप मॉम को ये लोग यहाँ से लेके जाने लगते हैं। तो शाओजी उन्हें रोकती है और कहती है कि तुम लोग मेरी मॉम के पैसे नहीं ले जा सकते हो। फिर शाओजी की मॉम बेहोश हो जाती है और वो उन्हें लेकर जल्दी से हॉस्पिटल आती है। और तभी यहाँ इस बात का मौके का फ़ायदा उठाते हुए स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर घर में बहुत सारे पैसों को बैग में डालकर अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। पर तभी यहाँ पर शाओजी शेन के साथ पहुँच जाती है और इन लोगों को रोक लेती है। और फिर यहाँ पर शाओजी के तीनों भाई भी आ जाते हैं और इन दोनों माँ बेटी की असलियत देख लेते हैं कि कैसे वो लोग किसी की भी साइड नहीं है और वो लोग तो बस अपना फ़ायदा देख रही थी। शाओजी यहाँ पर ऑप्शन देती है कि तुम दोनों में से एक को मैं मेंटल हॉस्पिटल भेजूंगी और एक को छोड़ दूंगी, तब तुम लोग डिसाइड करो। फिर यून तो चुन लेती है कि मेरी मॉम को मेंटल हॉस्पिटल भेज दो और मुझे छोड़ दो। तो फिर स्टेप मॉम तो शॉक रह जाती है कि उनकी बेटी ने उन्हें धोखा दे दी और फिर गार्ड स्टेप मॉम को पकड़ के लेके जाते हैं और मेंटल हॉस्पिटल में बंद कर देते हैं। पर तभी यहाँ पर इनके हाथ में तो फ़ोन होता है और ये अपने एक्स हस्बैंड को कॉल करके उसे शाओजी का एक्सीडेंट करने का बोल देती है। पर तभी हम देखते हैं कि शाओजी और शेन दोनों ही बच जाते हैं और वो लोग इस एक्स हस्बैंड को पकड़ लेते हैं। और तभी यून भी इन लोग को चाकू मारने की कोशिश करती है तो जल्दी से शेन शाओजी को बचा लेता है और फिर इसके गार्ड्स इसे पकड़ लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि अब क्योंकि पूरी फैमिली तो बैंकरप्ट हो चुकी है इसलिए तीनों भाई और शाओजी के डैड शाओजी की मॉम से माफ़ी मांगने के लिए आ जाते हैं। पर शाओजी की मॉम कह देती है कि वो उन जैसे झूठे लोग को कभी माफ़ नहीं करेगी क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ ही नहीं है, वो बस पैसों की लालच में उनके पास आ रहे हैं। तो वो इन लोगों से कह देती है कि अपनी शक्ल लेकर यहाँ से जाओ, मुझे तुम लोग को देखना नहीं है। फिर यहाँ पर शेन को कॉल आती है कि उसकी मॉम की ट्यूमर की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है और उन्हें तुरंत सर्जरी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर शाओजी कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम को बचा सकती हूँ। उसके बाद शाओजी शेन की मॉम का ऑपरेशन करती है और उनकी जान बचा लेती है। और फिर शेन की मॉम को जब होश आ जाता है तो वो यहाँ पर शाओजी की मॉम से बातें कर रही होती है क्योंकि दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स थी। और अब यहाँ पर शाओजी को पता लगता है कि उन दोनों की मॉम्स ने बचपन में उन दोनों की शादी तय कर रखी थी। तो शाओजी तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसे भी पता लगता है कि बचपन में तो शेन ने शाओजी की जान भी बचाया था। फिर शेन दोनों मॉम्स के सामने शाओजी को शादी के लिए प्रपोज करता है और दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद अपने वेडिंग हाउस में आ जाते हैं। शेन उसे सरप्राइज़ देता है और फिर उसे बताने लगता है कि वो कभी उसकी डैड की तरह नहीं बनेगा और हमेशा उसका ख्याल रखेगा और उसके लिए लॉयल रहेगा। और फिर दोनों यहाँ किस करने लगते हैं और अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड करते हैं और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।